ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, दैट इज द ओसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट। बाय द वे, एक चीज यहां पे से अब इस पॉज करके इसको डेफिनेटली नोट डाउन कर लेना, जो जो लिखा हुआ है। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा हूं इसे। एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले समझते हैं। आई होप पॉज हो चुका है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या करता है देखो, सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट होता है W2 ग्राम का, एंड उसको मैं W1 ग्राम का वाटर के अंदर ऐड करता हूं और उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। सब्सटेंशियल अमाउंट का बनाना है, और ऐसे 2-3 बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। और उन ट्यूब में जो है हम क्या करते हैं, उन ट्यूब में हम सबसे पहले जो कुछ पहले ट्यूब्स हैं उसके अंदर हम डाल देते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। अब मैंने इस मुंह को सील करना भूल गया, सबका मुंह को सील कर देना है हमें, ठीक है। अच्छा, वैसे ट्यूब्स के बाद हमारे पास क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट, यानी इस केस में जो वाटर है उसका ट्यूब होता है हमारे पास। और फाइनली जो हमारा आउटलेट होता है उस पे कोई एक वाटर एब्जॉर्बर, नॉर्मली CaCl2 यूज करते हैं, या फिर प्यूमाइट स्टोन डिप्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4 हम यूज करते हैं। और फाइनली यहां के एग्जिट के थ्रू हमारा जो है एक एग्जिट होता है जिसके थ्रू हवा बाहर निकल सकता है। जो लेफ्ट वाला एंट्री है इसके थ्रू बहुत धीरे 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 हम ड्राई एयर को बबल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्राई एयर को जैसे ही बबल करेंगे वो इसके कांटेक्ट पे आएंगे। वो एयर जो है वो हमारा यहां का जो लिक्विड है उससे सैचुरेट होगा, उसके वेपर से, और सैचुरेट होते हुए ये इसके आगे पास करता रहेगा। मल्टीपल ट्यूब्स इसलिए रखते हैं, जो अगर पहले वाले सैचुरेशन इनकम्प्लीट भी रहा तो 2-3 ट्यूब के थ्रू पास कर जाने के बाद वेपर के रेस्पेक्ट में सैचुरेशन जो होगा वो हमारा हिट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा फाइनली यहां से जो आउटपुट आएगा, पहला सेट ऑफ ट्यूब्स का जो आउटपुट है एयर का, वो यहां पर दूसरे वाले के थ्रू पास करवाते हैं जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट्स है। वापस इसमें काफी सारे बल्ब्स इसलिए रखते हैं, जो यहां पर अगर सैचुरेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे 2-3 बल्ब्स के थ्रू जाने के बाद सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये एज्यूम करते हुए। एंड फाइनली जो हमारा एयर है उसको एक वाटर वेपर एब्जॉर्बर के थ्रू पास करवाते हैं, और इसके थ्रू वापस हमारा ड्राई एयर जो है वो हमारा बाहर निकल जाता है। एक्सपेरिमेंट के पहले ये ट्यूब्स का जो टोटल मास है वो मालूम था, इनका भी मालूम था, और इस वाले यूट्यूब का भी मालूम था। एक्सपेरिमेंट के बाद इसका मास का लॉस देखा जाता है, इसका मास का लॉस देखा जाता है, और इसका मास का गेन देखी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, इसका लॉस प्लस इसका लॉस इज इक्वल्स टू इसका गेन। ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ मास से बेसिकली हमें 3 में से कोई भी 2 मेजर करना है। तो मान लो हमारे पास ये आया है लॉस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन ट्यूब्स इज इक्वल्स टू है m1, और लॉस ऑफ मास ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट ट्यूब्स है वो है मान लो m2, ठीक है। अच्छा, ये दोनों नहीं देखकर ये भी दे सकता है जो इसका मास का गेन कितना है। ऑब्वियस सी बात है, गेन ऑफ मास ऑफ यू ट्यूब विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2। इन 3 में से कोई भी 2 डेटा तुम्हें देगा, ठीक है। तीसरा डेटा तो ऑटोमेटिक है, और इसके सहारे मुझे मेजर करना है जो हमारा सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ना ध्यान दो, ये वाला एयर ड्राई है, यहां से जो फाइनली निकल रहा है वहां पे हमारा निकल रहा है सैचुरेटेड एयर। बट ये वाला जो सैचुरेशन है, ये सैचुरेशन हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये सैचुरेशन हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। और यहां पर जो सैचुरेशन हुआ है
यहां पर से जाने के बाद देखो ध्यान देना, क्योंकि ड्यू टू द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सैचुरेट है वो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में अभी भी अनसैचुरेटेड है। तो यहां से जो बाहर निकलेगा दैट विल बी द सैचुरेटेड एयर विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है यहां से कुछ वाटर को वो उड़ाएगा। वाटर को उड़ाने का मेन रीजन क्या है? जो भाई वहां पर अल्टीमेटली सैचुरेशन जो है वो वेपर का बनना चाहिए। जो एयर में पास करवा रहा हूं वो एयर को सैचुरेट करने के लिए कुछ वाटर को डेफिनेटली वेपोराइज होना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर जो एयर का प्रेशर होगा, सैचुरेशन का जो प्रेशर होगा, दैट विल बी डेफिनेटली P0 माइनस डेल्टा P। और यहां पर जो सैचुरेशन का प्रेशर होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू P0। सो यहां पर तो प्रेशर हमारा 0 था, यहां पर प्रेशर है P0 माइनस डेल्टा P। सो यहां पर जो वाटर का मास लॉस हुआ है वो वाटर का प्रेशर को 0 से P0 माइनस डेल्टा P में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हुआ है। और यहां पर जो मास लॉस हुआ है वो P0 माइनस डेल्टा P को P0 में कन्वर्ट करने के लिए हुआ है। देखो वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर जो भी है वो तो फिक्स है, एयर तो कहीं पर गायब नहीं हो रहा है। टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस को फिक्स रखी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज में लिख सकता हूं या नहीं, जो हमारा मास लॉस इन सॉल्यूशन ट्यूब होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस डेल्टा P, क्योंकि प्रेशर को 0 से बढ़ा के P0 माइनस डेल्टा P तक ले जाना पड़ा है। और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका प्रेशर P0 माइनस डेल्टा P से P0 तक लेकर गया है। तो मास लॉस इन जो सॉल्वेंट ट्यूब होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, क्योंकि प्रेशर में जो इंक्रीमेंट करना पड़ा है वो तो डेल्टा P जितना ही करना पड़ा है। ऑब्वियसली बात है। एंड ऑब्वियसली बात है जो हमारा मास गेन इन यू ट्यूब होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू P0, राइट? मेरे ख्याल से वो समझ में आ चुका है। सो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P बाई P0 दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड डेल्टा P बाई P0 अगर मैं देखूं दैट इज नथिंग बट M2 बाई M1 प्लस M2। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर मैं देखूं तो W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W2 बाई M2 प्लस W1 बाई 18, क्योंकि ये वाटर है। एंड बाकी सब कुछ नोन है, W1, W2, M1 एंड M2। यहां से हमें सिंपली फाइंड W2, W2 बोल रहा हूं, सिंपली फाइंड M2 दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो इस तरीके से यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग कोई एक अननोन नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। लेट्स सी अ क्विक क्वेश्चन। क्या है, ध्यान देना। हमने क्या किए हैं, 40 ग्राम यूरिया को मैंने मिक्स कर दिया हूं 300 ग्राम वाटर में। 40 ग्राम यूरिया को मैंने मिक्स कर दिया 300 ग्राम वाटर में, ठीक है। और मैंने ये पूरा प्रोसेस को रिपीट किया।
क्या दिया हुआ है मेरे पास? डेल्टा एम लॉस ऑफ वाटर ट्यूब्स इज इक्वल्स टू 0.087 ग्राम। ठीक है, समझ में? एंड डेल्टा एम गेन इन CaCl2 2.306 ग्राम, 2.036 ग्राम। ये दिया हुआ है। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया हुआ है? M2 दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है? M1 प्लस M2। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा P बाई P नॉट दैट इज इक्वल्स टू M2 बाई M1 प्लस M2 दैट इज इक्वल्स टू 0.087 बाई 2.036 that is equals to 87 by 2036, and that is nothing but 40 gram urea 40 by m plus 300 upon 18। इसको उल्टा कर दो, 1 plus 300 by 18 into 40 into m, that is 2036 by 87। ठीक है, ये आएगा मेरे पास। तो चलो सब्सट्रैक्ट कर लो, यहां पे तो पहले खत्म कर दो, और यहां पर भी हमारा डिवाइड हो रहा है 6 से, तो यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, तो 5m बाई 12 इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 1949 बाई 87, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं सब कुछ सही कर रहा हूं या फिर गड़बड़ कर रहा हूं? कुछ तो गड़बड़ हो गया होगा लगता है, क्योंकि ये आना नहीं चाहिए था, बहुत ही भयंकर आया है। 300 बाई 18 डिवाइडेड बाई 40 बाई m, ने ऐसे किया तो सही हूं। ठीक है, खैर जो भी है देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, राइट। एंड तो m जो आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 बाई 5 इंटू 1949 बाई 87 ग्राम। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, कितना आ रहा है, ध्यान दो। 12 बाई 5 ये आ जाएगा 2, तो 2 पे कितना आ जा रहा है? 174, 174 तो 209, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 209 अगर है 87 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, 3 तो जाएगा नहीं, कर लेता हूं ऐसे, 1949 बाई 87, तो यहां पर 2 हो गया है, तो दैट विल बी 174, 209 अगेन 174, 30, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 350, तो ये लगभग 4 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.4, ये हो जाएगा मेरे पास 22.4, तो यहां पर जो आएगा दैट विल बी 224, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 44.8 बाई 5, दैट इज 268.5, सॉरी 0.8,
15 तो कितना जाएगा 38, लगभग 53.8 ग्राम। दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। दैट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। बस मुझे कैलकुलेशन करने का मन किया इसलिए किया, अदरवाइज लुक एट द मेथड ऑफ सॉल्विंग, इट्स अ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। हाँ, उल्टा तुम अगर करोगे, यानी प्योर सॉल्वेंट का ट्यूब पहले रखोगे और सॉल्यूशन का ट्यूब बाद में रखोगे, तो यहां पर पी नॉट से सैचुरेट होगा, सॉल्यूशन ट्यूब में बारिश होगी और वो पी नॉट माइनस डेल्टा पी से सैचुरेट होगा। तो इस वाले का जो लॉस होगा M1 दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, इसका जो गेन होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और यहां पर जो गेन होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस डेल्टा पी। यानी अगर मैं इन दोनों ट्यूब का ऑर्डर को उल्टा करूंगा, यहां पर से प्रॉपर वाटर के अकॉर्डिंग लॉस हो जाएगा पी नॉट, सॉल्यूशन के थ्रू पास होने पे सुपर सैचुरेट होगा एयर, तो वहां पे बारिश होगी। कब तक होगी? जब तक पी नॉट से पी नॉट माइनस डेल्टा पी ना हो जाए, यानी वहां पर जो मास का गेन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी के साथ। एंड फिर फाइनली जो है हमारा CaCl2 ट्यूब का जो हमारा मास गेन होगा वो पी नॉट माइनस डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल होगा। ओके दोस्तों, इसी बात पे जल्दी से एक चीज बता दे रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉलिड सोल्यूट, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉलिड सोल्यूट। अच्छा, सॉलिड सोल्यूट के केस में गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक बात तो समझ लो, सॉलिड है, डिसॉल्व करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्वस जब बनेगा मॉलिक्यूल्स के पास घूमने फिरने की जगह बढ़ेगी। सॉलिड का तो एंट्रोपी हमारा हमेशा मिनिमम होता है, तो डेल्टा एस जो है वो तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा एच जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन 0। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर NaCl इन वाटर है, इसका डेल्टा एच लगभग 0 होता है। वहीं पर KNO3 इन वाटर अगर है तो इसका डेल्टा एच जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। पानी ठंडी हो जाती है, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड अगर डालोगे तो पानी ठंडी हो जाती है, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और वहीं पे अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर डालूंगा तो रिएक्शन विगोरसली एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच जो है वो हमारा लेस देन 0 होगा। डेल्टा जी जो होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व होता है, तो डेल्टा जी जो होगा वो तो डेफिनेटली हमारा लेस देन 0 होने वाला है ही है। दैट्स फॉर श्योर, उस पर तो कोई डाउट होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। अच्छा, इस वाले केस में T हैज टेम्परेचर जो है हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। NaCl का सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता है। डेल्टा एच जो है वो हमारा प्रैक्टिकली 0 होने के कारण। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यानी हीट दूंगा, तो एब्जॉर्ब करने के लिए और डिसॉल्व होना पड़ेगा। T इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये वाले केस में टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा, उसी लॉजिक से मैं बोल सकता हूं जो मेरा सॉल्युबिलिटी है वो डेफिनेटली हमारी डिक्रीज करने वाली है। मेरे ख्याल से वो चीज हमें पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। एंड दैट्स द एंड ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट। आई होप ये पूरा चीज हमारा एग्जैक्टली क्लियर है। ठीक है, आगे अब हम 2 लिक्विड का सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके।